द ग्रीन लीव्स एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि लिखी गई थी कैनियन ऑथर ग्रेस ऑदत के द्वारा। ग्रेस ऑदत एक कैनियन ऑथर, जर्नलिस्ट के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी थी। इस स्टोरी का सेटिंग एक विलेज है जो कि लोकेटेड होता है यूरोपियन कॉलोनाइज्ड अफ्रीका में, जब ब्रिटिश ने अफ्रीका में ऑलरेडी अपना कॉलोनी बना लिया था। शॉर्ट स्टोरी की मेन कैरेक्टर का नाम होता है नयागर नाम का एक इंसान। नयागर एक रात में अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। अचानक उसकी आंख खुलती है जब किसी तरह की शोर उसके कानों में सुनाई देता है। तभी वो अपने वाइफ को ढूंढता है पर वो भी नहीं होती है वहाँ। फिर नयागर चादर ओढ़ के बाहर देखने जाता है। तभी उसको दिखता है कि 3 चोर भाग रहे होते हैं और गांव के मर्द लोग उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। नयागर भी अपना भाला लेता है और निकल पड़ता है उन चोरों के पीछे पीछे। वो 3 चोर आए थे गाय बकरी वगैरह चोरी करने के लिए, पर पकड़े जाते ही भागने लगते हैं। रात के अंधेरे में वो 3 चोर रास्ता भूल जाते हैं और ब्रिज की तरफ ना मुड़ के सीधे चले जाते हैं। मतलब वहाँ पर एक रास्ता था जिसको राइट टर्न था, जिस तरफ जाने से उनको एक ब्रिज मिलता था और उस ब्रिज को क्रॉस करके वो दूसरे गाँव में पहुँच सकते थे। लेकिन जो कि रात के अंधेरे में उनको दिखाई नहीं दिया, इसीलिए वो सीधे चले जाते हैं और वो ब्रिज मिस कर देते हैं। सीधे जाके उनको एक रिवर मिलता है। उनमें से एक चोर जंगल की तरफ भाग जाता है और गांव वालों में से कुछ लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं। बाकी 2 चोरों में से एक चोर, गांव वालों में से ही ओमोरो नाम का एक इंसान होता है, वो इंसान को चाकू मारकर घायल कर देता है। फिर वो चोर रिवर की ओर भाग जाता है और पानी में कूद के भाग जाता है। फिर नयागर आगे आकर वो ओमोरो को मरहम पट्टी करता है और उसके जो घाव है उसको भरने में उसकी मदद करता है। बाकी गांव वाले मिलके उस बचे हुए जो एक चोर था उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के बेरहम पीटते हैं सब मिलके उसको। गांव वाले उसको इसलिए मारते हैं ताकि आगे से कोई चोर वापस चोरी करने की हिम्मत ना कर सके। वो लोग एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि कोई भी चोर उस गांव में अगर चोरी करने आया तो उसका क्या हाल होगा। तभी वो विलेज का जो लीडर होता है जिसका नाम होता है ओलिएलो, वो आगे आता है और बोलता है कि हम इस चोर को नहीं मार सकते हैं। अगर ये चोर हमारे हाथों मारा गया तो इसका जो आत्मा है वो यहीं पर भटकती रहेगी और हमें परेशान करती रहेगी। इसको यही ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये खुद ब खुद ही मर जाएगा किसी कुछ वक्त में। सुबह सबसे पहले हम सब गांव वाले आकर इसकी बॉडी को दफना देंगे। सारे गांव वाले अपने लीडर की बात से सहमत हो जाते हैं और एक पेड़ के पत्ते तोड़ के लाते हैं और उस थीफ की जो बॉडी होती है, वो थीफ मरा नहीं होता अब तक, लेकिन कुछ ही देर में वो मर जाएगा। उस बॉडी के ऊपर ग्रीन लीव्स लाकर ढक देते हैं पूरे शरीर में। फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं अपने घर। वो जब अपने घर पहुँच जाते हैं और उनकी जो वाइफ्स होती है जो उनके लिए ऐसे बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है, वो लोग एक सवाल तक नहीं पूछते हैं अपने हस्बैंड्स को और खुश हो जाते हैं कि एटलीस्ट उनके पति सही सलामत घर आ गए। एक्चुअली उस टाइम में औरतों का इतना हक ही नहीं दिया जाता था कि वो अपने हस्बैंड्स को क्वेश्चन कर सके। वो वाइफ्स सो जाते हैं और सोचते हैं कि जो भी हुआ होगा वो कल सुबह तो पता चल ही जाएगा। बाकी सबके साथ नयागर भी अपने घर वापस आ जाता है। उसको जब वो सोने जा रहा था तभी उसको एक ख्याल आता है कि उस चोर के पास ज़रूर कुछ पैसे होंगे जो उसने गांव से चुराया था। क्यों ना मैं जाके वो पैसे लेकर आ जाता हूँ चुपके चुपके। वो अपने घर से निकल जाता है उस थीफ को जहाँ दफनाया था उस जगह में। रास्ते में वो सोचता है कि उसके पास तो ऑलरेडी बहुत पैसे हैं, उसको क्या जाना चाहिए। नयागर एक अमीर इंसान था, ये तो हमें पता चल ही जाता है क्योंकि उसके पास कई सारे वाइफ्स थे। मतलब एक से ज़्यादा वाइफ थी उसके पास। उस एज में तो पॉलीगैमी भी एक बहुत नॉर्मल चीज़ हुआ करता था और सिर्फ पैसे वालों के पास ही एक से ज़्यादा बीवी होती थी और नयागर उनमें से एक था। फिर नयागर ये भी सोचता है कि इंसान के पास जितना भी पैसा हो जाए उतना ही कम होता है। ये सब सोचते सोचते ही वो चोर की तरफ
चलते ही जाता है, चलते ही जाता है। रास्ते में वो अपने ही पैरों के आहट से डर जाता है। उसको ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसको बाद में रियलाइज़ हो जाता है कि वो अपने ही पैरों के फुटस्टेप्स होता है। लेकिन फिर भी नयागर चलते ही रहता है। उसका जो लालच है, वो लालच ही उसको अपने तरफ खींचता रहता है। जब वो उस थीफ के पास पहुंच जाता है, वो दिखता है कि सब चीज़ें वैसे ही है जैसे कि वो लोग रख के गए थे। चोर की बॉडी ग्रीन लीफ से ही ढकी हुई थी और उसको लगता है कि चोर मर गया होगा अब तक। फिर न्यायागर वो ग्रीन लीव्स को हटाता है और चोर के जेब में पैसा ढूंढने लग जाता है। मतलब उसका वो जो ग्रीड है वो इतना ही बढ़ चुका है कि एक चोर से भी पैसा लेने के लिए उसको मजबूर कर देता है। तभी नयागर को ऐसा लगता है कि चोर की जो बॉडी है वो अब तक गर्म ही है। नॉर्मली जब एक इंसान की मौत हो जाती है तो उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, लेकिन इस चोर की बॉडी तो अब तक थोड़ी सी गर्म ही थी। लेकिन उस बात को नयागर इतना वो नहीं देता है और कंटिन्यू करते रहता है अपने मिशन में। लेकिन उस चोर के पॉकेट्स में से तो उसको कुछ मिलता नहीं है। फिर नयागर सोचता है कि ये जो गाय भैंसों के साथ डील करने वाले लोग होते हैं, वो लोग अपने पैसे एक छोटी सी पोटली में बांध कर अपने गर्दन में लटका कर घूमते हैं। जो कि ये चोर भी गाय भैंस चोरी करने ही गांव में आया था, तो ये लोग भी वैसे ही होंगे। जब नयागर को चोर के गर्दन में वो बैग दिखाई देता है तो उसको ये रियलाइज़ होता है कि उसके पास तो कोई चाकू है नहीं कि वो बैग को काट सके। तो इसलिए वो उस चोर को मतलब उसके गर्दन को हटाने की कोशिश करते हैं, गर्दन में से बैग हटाने की कोशिश करता है और तभी उसको एक जोर का मुक्का मिलता है। वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। एक्चुअली वो चोर तब तक मरा ही नहीं था और उसको होश आ जाता है तभी जब वो नयागर उसके गर्दन में से वो बैग निकालने की कोशिश करता था। वो चोर उठता है, नयागर की वो जो बॉडी है अनकॉन्शियस बॉडी उसके ऊपर ग्रीन लीव्स रख देता है और वहाँ से भाग जाता है। सुबह होते ही गांव के लोग चोर की बॉडी को दफनाने के लिए आ जाते हैं। उनको लगता है कि वो चोर तो अब तक मर गया होगा और उसकी बॉडी भी अब तक वैसे ही ढकी हुई ही है। गांव का लीडर ओलिएलो, जो न्यागर का कज़न भी है, वो गांव वालों को एड्रेस करके एक भाषण देता है। मेरे प्यारे गांव वालों, आपको तो पता ही है कि लास्ट नाइट गांव में 3 चोर घुस आए थे और हम सब ने ठीक से उसकी पिटाई की। हमारे लॉ के अनुसार कोई अगर चोर बदमाश को मार डालता है तो उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उसने बुराई की शक्ति को ख़त्म किया है। लेकिन हमारे गांव में जो वाइट मैन आके बस गए हैं, जो कि ब्रिटिश या यूरोपियंस है, उनका लॉ तो अलग ही है हमारे से। अगर उनको पता चला कि हमने इस चोर को मार डाला है तो वो लोग हमें भी मार डालेंगे। इसलिए हम सब उनको बोलेंगे कि इस चोर को सब ने मिलकर मारा है, ना कि किसी एक या 2 इंसान ने। अगर सब एक साथ होंगे तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। हमने वाइट लोगों को बुलाने के लिए 30 इंसान को भेजा है और हम बोलेंगे कि हम सब ने मिलकर इस चोर को मारा। सभी गांव वाले ओले ओले की बात से सहमत हो जाते हैं। तभी नयागर की वाइफ, जिसका नाम नयामुंदे है, वो पूछती है कि मेरा हस्बैंड नयागर किधर है। फिर वो नयागर की ही दूसरी एक वाइफ बोलती है कि शायद नयागर उन 30 लोगों के साथ गए हैं जो गोरे लोगों को बुलाने गए हैं। तभी एक लॉरी में कई सारे पुलिस और गोरे ऑफिसर्स वहाँ आते हैं। वो पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ, सच सच बता दो। तब सब लोग एक साथ बोलते हैं कि हम सब ने मिलकर एक चोर को मार डाला है। हम अगर अरेस्ट ही करना है तो हम सबको एक साथ करके आप ले जा सकते हैं। तभी वो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि जब तक कोर्ट में गुनाह साबित ना हो जाए तब तक एक इंसान को गुनहगार नहीं मानना चाहिए। तुम जंगली लोग कब अपने हरकतों से बाज आओगे। लास्ट टाइम जब गांव में ऐसे ही किसी इंसान की मौत हुई थी, तब पुलिस वो बॉडी को ले गए थे और उस बॉडी को काट कर फिर सिल कर वापस गांव वालों को दे दिया था। गांव वालों ने कुछ अपना ही स्टोरी बना लिया था उस इंसिडेंट को लेकर कि पुलिस ने क्या किया होगा उस बॉडी के साथ।
अभी पुलिस ने जब वो बॉडी को, ग्रीन लीव्स को हटाया उस चोर के बॉडी से, और जब गांव वालों ने देखा तो सब एकदम शॉक हो गए। उनको तो लग रहा था कि उस ग्रीन लीव्स के अंदर उस चोर की बॉडी थी, लेकिन अब तो उनको दिखाई दिया कि एक्चुअली वहाँ पर तो नायागर मरा पड़ा था। और ये कैसे हुआ, ये सब तो शॉक हो गए। नायागर तो सबके साथ ही कल वापस आ गया था, तो फिर वो चोर की बॉडी कहाँ गई और नायागर यहाँ पर कैसे आ गया। नायागर की वाइफ नया मुंदे आगे आ जाती है। वो एकदम रो 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 के उसकी हाल बेहाल हो जाती है। वो पूछने लगती है सबको, ओलियो को जाकर पूछती है कि मेरा हस्बैंड तो कल आप लोगों के साथ गया था, फिर वो यहाँ पर कैसे मर गया, क्या है सच्चाई, मुझे भी बताइए। वो लेकिन ओलियो तो खुद ही शॉक में चला गया कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो गया। और तभी नया मुंदे अपने रो रो कर एक गाना गाने लगती है, और गाने के साथ ही ये शॉर्ट स्टोरी की दी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच स्टडी रिलेटेड वीडियोज़।